नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर में शामिल डिएगो माराडोना का बुधवार को निधन हो गया। माराडोना महज 60 साल के थे। माराडोना पैदा तो एक गुमनाम गरीब परिवार में हुए थे, लेकिन जब वो दुनिया से विदा हुए तो उनका नाम फुटबॉल के हर चाहने वाले के होठों पर था। इस वीडियो में हम आपको माराडोना से जुड़ी कुछ दिलचस्प चीजें बता रहे हैं। झोपड़पट्टी में पैदा हुए। कहा जाता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप अगर गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। माराडोना पैदा तो गरीब हुए थे, लेकिन जब वो दुनिया से विदा हुए तो दौलत, शोहरत सब उनके पास थी। माराडोना का जन्म अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की झुग्गी झोपड़ियों वाले कस्बे लानुस में हुआ था। माराडोना 8 भाई बहन थे। कहा जाता है कि जब माराडोना महज 3 साल के थे तो उनके एक भाई ने उन्हें फुटबॉल गिफ्ट की थी, जिसे वो करीब 6 महीने तक अपनी शर्ट के भीतर रखकर ही सोते थे। 10 साल की उम्र में फुटबॉल क्लब में एंट्री। जिस उम्र में बच्चा 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ाई करता है, उस उम्र में माराडोना रोज एस्ट्रेला नाम के क्लब के लिए खेलने लगे थे। इसी क्लब में खेलते हुए अर्जेंटिनोस जूनियर्स के छोटे से क्लब ने उनकी स्किल्स को पहचाना। 12 साल की उम्र में लॉस केबोलिटास क्लब में बॉल बॉय का रोल मिला। 15 साल की उम्र में उन्होंने अर्जेंटिनोस जूनियर्स के लिए प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। साल 1981 में उन्हें बोका जूनियर्स क्लब ने साइन किया। साल 1982 में माराडोना ने बोका जूनियर्स से खेलते हुए पहला मेडल हासिल किया। पहले वर्ल्ड कप में गोल। माराडोना के फुटबॉल स्किल, उनके टैलेंट को देखते हुए साल 1977 में उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिली, लेकिन साल 1978 में 18 साल के माराडोना को वर्ल्ड कप की टीम में इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि मैनेजमेंट को लगता था कि वो अभी बच्चे हैं। अर्जेंटीना ने साल 1978 का वर्ल्ड कप जीता और साल 1982 में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन फिर मैदान में उतरी। इस बार माराडोना भी टीम का हिस्सा थे। टीम और माराडोना से लोगों को काफी उम्मीदें थी। माराडोना सिर्फ पहले राउंड में ही हंगेरी के खिलाफ 2 गोल कर पाए। टीम का प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया नहीं था। ब्राजील से हारकर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। 1986 का वर्ल्ड कप और हैंड ऑफ गॉड। 86 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में माराडोना ने 2 गोल किए थे, लेकिन उनका एक गोल ऐसा था जो इतिहास बन गया। इस गोल को हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। इंग्लैंड की टीम का कहना था कि बॉल माराडोना के हाथ से लगकर गई है, लेकिन रेफरी ने फैसला गोल का ही दिया। इस हैंड ऑफ गॉड के बदौलत इंग्लैंड मुकाबले से बाहर हो गई और अर्जेंटीना ने आगे सेमीफाइनल भी जीता और खिताब भी। ये गोल थोड़ा मेरे सिर और थोड़ा भगवान के हाथ से छुआ था। मैच के बाद माराडोना ने यही कहा था, जिसके बाद इस गोल को हैंड ऑफ गॉड कहा गया। लोगों ने इसे गोल ऑफ द सेंचुरी भी चुना। फिदेल कास्त्रो और माराडोना की मौत का अजीब संयोग। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को माराडोना अपना दूसरा पिता मानते थे। यह अजीब संयोग है कि माराडोना का निधन भी उसी तारीख को हुआ जिस दिन फिदेल कास्त्रो का हुआ था, यानी 25 नवंबर। क्यूबा के राष्ट्रपति रहे फिदेल कास्त्रो का निधन 25 नवंबर 2016 को हुआ था और ठीक 4 साल बाद 25 नवंबर 2020 को माराडोना ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खूब कमाई, शोहरत। माराडोना ने फुटबॉल से खूब दौलत और शोहरत कमाई। माराडोना ने साल 1982, साल 1986, 1990 और साल 1994 में फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। साल 1986 का वर्ल्ड कप शामिल है। इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना उन्हीं की कप्तानी में खेल रही थी। माराडोना टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए थे। उन्होंने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता था। माराडोना को फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने एक बार वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल, एक बार बैलन डी और 2 बार साउथ अमेरिकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, 6 बार नेशनल लीग टॉप स्कोरर अवार्ड जीता है। ड्रग्स की लत ने करियर बर्बाद किया। माराडोना ने अपने करियर से खूब शोहरत कमाई, लेकिन उन्हें ड्रग्स की लत ने बर्बाद कर दिया। उन्हें ये लत तब लगी जब उनका करियर पीक पर था। साल 1984 में जब वो नेपोली क्लब के लिए खेलने लगे थे, उसी दौरान वो इटालियन माफिया कोमोरा के संपर्क में आ गए थे। अगले 2 दशकों तक उन्होंने लगातार ड्रग्स लिया और शराब पी। कोकीन के सेवन के लिए माराडोना को उनके क्लब नेपोली ने 1991 में 15 महीने के लिए बैन कर दिया था। इसी साल उन्हें ब्यूनस आयर्स में 500 ग्राम कोकीन के साथ अरेस्ट किया गया था। उन्हें तब 14 महीने की सजा दी गई थी।
ड्रग्स ने उनके फुटबॉल करियर को ही खत्म कर दिया। 1997 में उन्होंने फुटबॉल को अलविदा कह दिया। 11 बच्चों के पिता लेकिन 2 ही वैध। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक माराडोना कम से कम 11 बच्चों के पिता थे, लेकिन वैध रूप यानी कानूनी तौर पर सिर्फ 2 बच्चों के पिता थे। अपने एक इंटरव्यू में बच्चों पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि उनके सिर्फ 2 ही वैध बच्चे हैं, बाकी सब उनके पैसे और गलतियों का नतीजा है। 2019 में उन्होंने कबूला था कि क्यूबा में भी उनके 3 बच्चे हैं।